ना ठीक है, आप लोग शहरों में रहते हो कोई बात नहीं, पर अपने पहाड़ी घर, अपने रीति रिवाजों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं शिवम रावत और स्वागत करता हूँ आप सभी का उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों में और इस चढ़क तली घाम में। तो इस टाइम मेरे साथ मेरे दो चाचा हैं, एक ये वाले चाचा और एक ये वाले चाचा। ये चल नहीं पा रहे, लुधियाना वाले चाचा और ये दिल्ली वाले चाचा। फूल भी है, ये पोज मार दिया है वो चाचा जी ने। तो दोस्तों अभी हम लगे हैं रास्ता मनापानी गांव की तरफ, जो कि हमारे गांव के ठीक पली छाल मतलब सामने वाले पहाड़ में पड़ता है। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ हमारा शिवालय मंदिर। तो वो आप देख सकते हैं, वो रहा हमारा शिवालय मंदिर और वो दो बसें आ रही है, आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ से लगभग ऊपर जहाँ बसेड़ी गांव है, जहाँ का वीडियो आपने मेरा पहले भी देखा होगा, तो वहाँ की बारात आ रही है वो। और दोस्तों वो रहा मेरा प्यारा सा गांव और छोटा सा ताल गांव। तो वैसे तो अभी मनापानी के लिए गाड़ी का रास्ता बन चुका है और जो दादाजी लोग हैं वो सभी लोग जा चुके हैं बांधने की रस्म में। हम थोड़ा लेट हो गए हैं, इसलिए हम पैदल जा रहे हैं। और ये रास्ता ना बहुत पुराना रास्ता है। इस रास्ते में कभी दादाजी लोग, पहले के जो लोग थे मतलब, वो सभी लोग पैदल ही आया करते थे। और काफ़ी मतलब ना दूर भी है थोड़ा गांव से। बाकी आप देख सकते हैं कि वो गांव वहाँ ऊपर की तरफ है और हमारा गांव दूसरे पहाड़ में इस तरफ है। और दोस्तों मुझे खुद ही 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इस रास्ते पर आए हुए। आपने मेरे किसी व्लॉग में ये रास्ता नहीं देखा होगा। हम चांद डैम में पहुँचने वाले, इस जगह को चांद डैम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको पता है? हैं? नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बस मैंने भी नाम ही सुना है इस जगह का। और गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो रही है यार, कि पैदल चलने में तो काफ़ी गर्मी हो रही है। किसी चांद नाम का होगा, उसी का रहा होगा यहाँ पे खेत। हाँ शायद इस वजह से जगह का नाम ये रहा है। बाकी हम अभी गाँव जाएंगे तो गाँव के लोगों से पूछेंगे एक बारी कि इस जगह को चांद है क्यों कहा जाता है। तो अभी चलते हैं गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए और फटाफट से पहुँचते हैं मनापानी गाँव। इस जगह को बोलते चांद ढैया, और ढैया मतलब तप्पड़, तप्पड़ को बोलते ढैया, ठीक है। फिर पहाड़ को बोलते ढैया, जो ऊंचे पहाड़ जगह होती है वहीं पर तप्पड़ टाइप का, उसको ढैया बोलते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मनापानी गांव, पर जहां शादी हो रही है वो गांव से थोड़ा इधर की तरफ है, मतलब आता मनापानी में ही है। तो दोस्तों ये देखो, ये आ गया है मनापानी गाँव। काफ़ी खूबसूरत यहाँ के नज़ारे हैं और इससे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ के लोग। कैसा लग रहा भाई चाचा यहाँ आके? गर्मी पड़ रही है। इधर देख, पसीना तो हमको भी हो रहा है यार। यो गाइस, सोचा था काफ़ी अच्छा व्यू होगा, बट ऐसा नहीं मिला जैसा सोचा था मैंने। व्यू तो बढ़िया है पर गर्मी ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा। पता नहीं है, एक तो हम नीचे से काफ़ी ऊपर जा रहे हैं इस चक्कर में, और भी काफ़ी गर्मी लग रही है हमें। हाँ क्योंकि दिन का टाइम हो गया है। सोचे होंगे पहाड़ों पे ठंड का मौसम है, पहाड़ों में दिन में है थोड़ी गर्मी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं सुबह शाम ठीक है मौसम, दिन में आपको बहलाने की कोशिश किया जा रहा है। नहीं आपने मेरा कल का व्लॉग देखा होगा, मुझे ये बोल के लुधियाना से बुलाया गया था। सच्चाई यहाँ पे निकल चुकी है। नहीं गांव के नज़ारे यार मज़ा अलग ही है। इसका ब्लॉग देख के मैं बहुत खुशी से गाँव आ रहा था, बट हमें खुशी मेरी ज़्यादा देर की खुशी नहीं रही, वो मेरी वो खुशी खत्म हो चुकी है यहाँ के। ये गर्मी देख के खुशी खत्म हो गई है, नहीं तो वरना बाकी मज़े है। बाकी जब कल का मैगी वाला व्लॉग देखोगे ना, उसमें इनकी खुशी देख रहे कितनी ज़्यादा खुश है ये। और आज इनको यहाँ पर चढ़ना पड़ रहा है तो इनको बोल रहे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई, मज़ा नहीं आ रहा है। तो चलो भाई हम भी चल देते हैं। यहाँ पर तो बढ़िया लग रहा है ना, पहाड़ आ गया। यहाँ लग रहा है पहाड़ पे आ चुके हैं हम। हाँ बढ़िया, थोड़ा पानी पियेंगे बढ़िया से। नहीं नमस्ते, ठीक ठाक जी। हाँ ये तो ताकि पैर से गिरा, पैर से दिया नहीं पहले तो क्या कर मिलता पहले बैठ जाओ बैठ के पिया। फिर नहीं है तो ताव लगा जाऊं दियो पुआर जा लो भी, पादल की सभी बैठ सको। हाँ हां बोलो बैठो तो मिलके कंदे बैठो तो। तो दोस्तों अभी दादी ने हमें पानी पिलाया है बढ़िया से, इतना चिल्ड पानी, होए होए धारा के बाद, जिसका नाम सुना ही होगा आपने। तो अभी मतलब पानी पिया हमने और बढ़िया हो गया, थोड़ा गर्मी कम लग रही है। वो पानी में मतलब इतनी मिठास थी क्या कि सारी हमारी थकान दूर हो गई। हाँ तो अभी चलते हैं हम सीधा, फटाफट से पहुँचते हैं, काफ़ी देर कर दी हमने क्योंकि। और ये देखो दोस्तों, वो है बसेड़ी गांव जहाँ हम शादी में गए थे। और ये हमारे ग्राम सभा में पूरा गांव पड़ता है, ताल चिलाओं बसेड़ी, और बाकी ऊपर अलग सौंफकाल वगैरह है जो दिख नहीं रहे हैं यहाँ से, काफ़ी दूर दूर है। धीरे धीरे रोड चला जाएगा वहाँ तक। हाँ रोड भले हर गाँव तक पहुँच जा रही है, जैसी रोड पहुँच रही है लोग चले जा रहे हैं यार गाँव छोड़ के। अब ये देखिए रोड यहाँ पहुँच गई है, यहाँ लोग ही नहीं है। विकास नहीं होना चाहिए यार, मैं तो कह रहा गाँव का साला
आदमी साला खेती बाड़ी कर ले कोई बात नहीं, पर वो वाली ज़िंदगी बढ़िया थी। ये साला रोड वोड आ जा रही है, लोग रहे, हाथी भी आ रहे हैं, जानवर भी आ जा रहे हैं यार। आदमी तो जा रहे हैं गांव से शहरों की तरफ, और जानवर तब जब लोग हैं नहीं गांव में तो जानवर ही आएंगे, और इस वजह से बड़ी दिक्कत हो जाती है। दोस्तों के रास्ते के पास दोस्तों और दगड़े यहाँ देखो टेंट नजर आ रहा है, तो जान में जान आ गई, ये पहुँच चुके हैं। पिछले 1 घंटे से चलते हुए आ रहे हैं हम, अब जान निकल के चलते चलते अपने डेस्टिनेशन में पहुँच चुके हैं। अब बानी की रस्म एंजॉय करेंगे थोड़ा। दोस्तों ये देखो पुराने टाइम के घर, क्या बढ़िया से यहाँ पर छज्जा देखो, यहाँ पर दिखाएंगे आपको बाने। दोस्तों हल्दी रात की रस्म पूरी हो गई है, और अब यहाँ पे खाना खाने के लिए लोग बैठ गए हैं। ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जैसी जगह खाली होगी हम भी बैठ जाएंगे खाने के लिए। बाकी आप देख सकते हैं 2 ज़्यादा लोग तो सर्विस पे लग गए हमारे साथ। हमें कोई जल्दी नहीं है, जल्दी है तो भाई, हमें कोई जल्दी नहीं है। और इनको यहाँ पर मटन देख के लालच आ रहा है। मटन नहीं खाता मैं। तो दोस्तों यहाँ पर जगह तो नहीं मिल रही अभी खाना खाने के लिए, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो इस पेड़ का साइज़ आप देख सकते हैं, छोटा और आम का साइज। आम देखो इस पे इंजेक्शन लगा रखे पेड़ पे, बॉर्नविटा खिला रखा है इसे, तभी इसकी देखो इधर छोटे पेड़ पे भी इतने बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। तो भाई दोस्तों खाना खा लिया है और अब भिक्षा मांगने जा रहे हैं दूल्हे वाले के साथ। क्या पहले भी देखी आपने रस्म देखी है किस शादी में? अरविंद की शादी में मैं गया था। पता है क्या होता है उससे? या मुझे पता है, बताना जरा। इसमें शंख बजाना पड़ता है, आप बजा नहीं रहे हो। अरे संग वाली बात नहीं है, भिक्षा इसमें ही भिक्षा मांगते हैं। टाइट चिपकाओ ऑटो पे, टाइट बिल्कुल, जरा सी आवाज नहीं बस, टाइट चिपकाओ ऑटो पे, बिल्कुल टाइट चिपकाओ सब ऑटो पे। हाँ करो करो आवाज निकल गई आगे, क्या है यार, नहीं हो रहा लगा दे और ना अरे ना थोड़ी सी आवाज आई थी भाई, नहीं हो रहा, थोड़ी सी आवाज आई थी भाई, बहुत कम। तो दोस्तों भिक्षा मांगने की जो प्रथा है वो भी हो गई है, और अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ। और ये देखो ये मना पानी का एक मंदिर है। ताजी बताएंगे ताजी? हाँ। चुनी बड़े के लिए बोलते? अरे चुने बेटा इसलिए बोलते हैं, हाँ वो जो पानी है ना हाँ वो थोड़ा सा चिपकता रहता है नीचे। चिपकता रहता है। हाँ हाँ इसलिए उसको चुने बेटे कहते हैं। अच्छा क्या आज मैं ना पढ़नी थी? नाम किसी का नहीं है, हाँ वो आमृति वो है प्रकृति की और देन है। और चांद है के लिए बोलते? चांद है चैनल है नहीं, हाँ किसी बिल्कुल का जो कोई ब्राह्मण था ने हाँ उसके नाम से सब था वो। अच्छा हाँ, उसके नाम से हाँ वो चैनल है बोलते हैं उसको। हाँ। हाँ मैंने तो भाई देखो दोस्तों आपको पता चल गया होगा, दादी ने बता दिया कि उस जगह का नाम चांद है क्यों पड़ा है। तो भी चलते हैं हम दूसरे रास्ते घर। बड़ा बड़ा क्यों बोला गया? बड़ा चूनी बेटे इसलिए बोले क्यों पानी छूता है। बड़ा बड़ा क्यों बोला गया उसको? बड़ा वो भेटूचा बड़ा ले बढ़िया बेटे पर एक बेटे पर बड़ा ले बढ़िया था बड़ा बेटे। हाँ के वो बोलना बना वो बच्चे टाको ठीक है, वरना पी दे वरना पानी, उसने पी दे दारू और उसको चल गई। ठीक है चल बोला धन्यवाद। और हमारे चाचा जी भी हमको ज्वाइन कर लिया उन्होंने, ये भी हमारे साथ घर आ रहे हैं है ना। बड़ा टाइम लगा नया है क्या? तो दोस्तों यहाँ पर देखो यार एक कौन है था कुमला कौन हुआ पता नहीं, पहले चले गए थे। ये घर देख सकते हो आप कैसे ताले पड़ गए इन पे। अब यहाँ कोई नहीं रहता। प्लान का जो मुद्दा है वो हर बार रहा है,
और ये बहुत गलत चीज़ होती है यार पहाड़ों में कि लोग पहाड़ छोड़ के चले जाते हैं, अपने घर गाँव खेत खलिहान सब छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जिस टाइम पे कोरोना लगा था उस टाइम पे कितने सारे लोग अपने गांव घर आ गए थे वापस से, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। फिर से जैसे सब कुछ नॉर्मल हुआ फिर लोग सभी निकल गए और घर वगैरह सब छोड़ के चले गए। उत्तराखंड में ऐसे कई गाँव हैं जहाँ कोई नहीं रहता, जिनको मतलब घोस्ट विलेज भूतिया गाँव के नाम से जाना जाता है, जहाँ कोई नहीं रहता, सारे घर बस खाली है। कहीं अगर लोग हैं भी तो बस बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो कभी ज़्यादा उम्र के हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उम्र के, और अकेला अकेला रहता है बस। तो दोस्तों यार जितने भी लोग आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो ना यार, ये चीज़ को यार समझा करो आप लोग कि पहाड़ी घर नहीं छोड़ना चाहिए यार, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। आप लोग शहरों में रहते हो कोई बात नहीं, पर अपने पहाड़ी घर अपने रीति रिवाजों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए और उन चीज़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर से ध्यान रखें और अपने दिमाग में रखें बिल्कुल कि हमारे गाँव हमारी संस्कृति हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी चलते हैं और हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे मेन रोड में, और एक खिड़ने वाला रास्ता है और अभी हम पहुँचने वाले हैं। तो हम नदी के रास्ते जाएंगे और नदी के रास्ते मतलब नहाने वाला सीन, तो पूरा एकदम बढ़िया से नहा धो के, क्योंकि गर्मी भी हो ही रही है बहुत ज़्यादा, पसीना आपको दिख ही रहा होगा कितना ज़्यादा पसीना हो रहा है। और पीछे चाचा आ रहे, ये चल भी नहीं पा रहे, नहीं ब्यूली की तरह हिट रहे। तो अभी चलते हैं नदी में फटाफट से और नहा धो के अब मज़े करते हैं। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं नदी के पास और वो जो वहाँ पर पुल है, 50 लोग तो चले गए मेरे साथ, वाले साथ नहीं आ रहे शायद नहाने के लिए। सतीश यार डाइव मार के दिखाओ जरा। वाह ये फुल ये कम पानी है ज़्यादा पानी है? कम पानी है वहाँ पे? नहीं अरे आया कम पानी है। वहाँ पे जाओ। कितना है? ज़्यादा है। अरे यार तो बंद है। तो भाई दोस्तों बड़ा मज़ा आ रहा है ठंडे पानी में नहाने का। यहाँ पानी साफ़ हो रहा है, पांग भी नहीं है पानी में। सबसे ज़्यादा मैं तो हमारे चाचा जी ले रहे हैं इतना बड़ा डाइव मार के। एक बार दिखा दो जरा यार पहाड़ी पब्लिक को अपनी जरा खतरनाक। ये जलपरा स्पॉटेड, जलपरा मिल गया है, जलपरा। और लौंडे भी आ चुके हैं दोस्तों नहाने के लिए और मुझे लग रहा है ये ऊपर से कूदने का विचार कर रहे हैं। तो ये देखो दोस्तों पहाड़ी लौंडे का स्टाइल देख रहे हो नहाने का। अब ये लौंडे और ही मारेंगे ऊपर से, बहुत सारे लौंडे। ऊपर से मार रहे हो। और उसके बाद दोस्तों हम भी चलते हैं अब घर क्योंकि काफ़ी देर हो रही है। दोस्तों ये लोग तो यार नहा रहे हैं और ये लोग मैंने उस टाइम गलत बोला, सॉरी। ये लोग खिड़ने के हैं, ये सारे लड़के। और बाकी ये हमारे चाचा जी भी तैयार हो चुके हैं, ये वाले चाचा जी भी तैयार हो चुके हैं और मैं भी तैयार हो चुका हूँ। तो आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।